टाइप 1 में हम देखेंगे टर्मिनेटिंग डेसिमल के कुछ क्वेश्चन है, ठीक है, जो टर्मिनेट होते हैं, ठीक है। तो यहाँ हम देख पा रहे हैं कि बट्टे में सिर्फ हम लोग ध्यान देंगे, बट्टे में नीचे वाली संख्या पे हम लोग ध्यान देंगे, ठीक है। 8 तो 2 की पावर 3 हमारा 8 होता है ना, 3 ये टर्मिनेट डेसिमल है, यानी कि टर्मिनेटिंग डेसिमल है। इसे हम देखेंगे कि 64/455 है, तो ये टर्मिनेट होगा ही नहीं, ठीक। अब भाग करके देखेंगे तो ये टर्मिनेट नहीं होगा, कटेगा ही नहीं। हमें देखना है टर्मिनेटिंग डेसिमल यानी कि 99, ठीक है। 29/343 है, ये भी हमारा टर्मिनेटिंग डेसिमल नहीं है, ये नॉन टर्मिनेटिंग डेसिमल है दोनों, ठीक है। इसे हम देखेंगे तो ये हमारा टर्मिनेटिंग डेसिमल है, ठीक है। इसे देखेंगे ये भी हमारा टर्मिनेटिंग डेसिमल है, आप इसे काट देंगे, टर्मिनेटिंग डेसिमल है, ठीक है। ये भी हमारा टर्मिनेटिंग डेसिमल है, क्योंकि पावर में जितनी सबसे ज्यादा पावर में संख्या हो वो पॉइंट के बाद यानी कि दशमलव के बाद वो 3 संख्या आएगी, ठीक है। 3 संख्या 3 अंक आए, तो ये भी टर्मिनेटिंग डेसिमल है। 7/8 को हम लोग फ्रैक्शन से डेसिमल में यानी कि दशमलव में चेंज करें, ठीक है। ये फ्रैक्शन में दिया हुआ है, इसे दशमलव में चेंज करें तो क्या होगा, यहाँ ऑप्शन दिया हुआ है, क्या होगा। 8 की पावर यानी कि 2 की पावर 3 इक्वल टू 8 होता है, तो डेसिमल के बाद हमारा 3 अंक आएंगे, डेसिमल के बाद 3 अंक, यहाँ 2 अंक है, ये गलत हो जाता है। ये 2 अंक है, नहीं ये भी गलत है, इसमें 2 अंक है, ये गलत है, तो 3 अंक आने चाहिए ना। तो ये डेसिमल यानी कि यहाँ दशमलव है, दशमलव के बाद 1 2 3 अंक आ रहे हैं, ये सही है, ठीक है। टाइप 2 में देखेंगे कि नॉन टर्मिनेटिंग रिपीटिंग डेसिमल, ठीक है। यहाँ देखिए निम्नलिखित दशमलव में से प्रत्येक को पीक्यू के रूप में लिखना है, ठीक है, व्यक्त करना है। तो ये हमारा डेसिमल में है, इसे फ्रैक्शन में यानी कि पीक्यू के रूप में हम लोग लिखेंगे। 0.1 पे बार है तो एक संख्या यहाँ लिखेंगे, अपॉन में जितनी संख्या पे बार है उतने 9, ठीक है। इसी प्रकार ये 6 हमारे हो जाते हैं, ठीक है। अब हम देखेंगे सेकंड में चेंज डेसिमल टू फ्रैक्शन, डेसिमल को हम लोग फ्रैक्शन में चेंज करेंगे। यहाँ कुछ संख्याएं डेसिमल में दी गई है, ठीक है, 0.393939 एक बार रिपीट हो रही है। यहाँ ऑप्शन है, ठीक है, कौन सा चूज करना है कि कौन सा सही है, राइट। तो यहाँ सॉल्व करके मैं बताया हूँ कि इस क्वेश्चन को पहले लिखेंगे, ठीक है, उसके बाद से 0.39 पे बार लिखेंगे, क्योंकि ये संख्या बार बार रिपीट हो रही है, ठीक है। 39 अपॉन में जितने पे बार है उतने 9 लिखेंगे, उसके बाद इसे काट देंगे तो 13/33 आएगा, ठीक है। ये हमारा आंसर हो जाता है। तो कौन सा ऑप्शन है, 13/33 भी हमारा आंसर है, ठीक है। चेंज डेसिमल यानी कि स्क्वायर रूट को हम लोग डेसिमल में चेंज करेंगे। ये स्क्वायर रूट में रूट अंडर 0.4 पे बार यानी कि 4 पे बार है, ठीक है। तो ये 4 संख्या बार बार रिपीट हो रही है रूट अंडर में, ऑप्शन है यहाँ 4, ठीक है। यहाँ आंसर सॉल्व किया हुआ है, जैसे रूट अंडर 0.4 पे बार, ठीक है, बार को हटाएंगे तो रूट अंडर 4/9, ठीक है, इक्वल टू, इसे हम काट दें तो 2/3 आया, ठीक है। यही इसे संतुलित करने के लिए ऊपर नीचे हम 3 से हम लोग गुणा किया, ठीक है। यहाँ 6 लाए, यहाँ 9 लाए, इसमें भाग कर सकते हैं, 3 आएगा, तो यही हम लोग कर सकते हैं, ठीक है। यहीं पे हम लोग 3 को बाहर 2 को अंदर करके तब ये हमारा इतना आंसर आ जाता है, ठीक है। तो ऑप्शन कौन सा है, ऑप्शन हो जाता है बी, ठीक है। टाइप 3 में हम लोग देखेंगे नॉन टर्मिनेटिंग डेसिमल को ऐड कैसे करना है, ठीक है। द वैल्यू ऑफ इतना का मान ज्ञात करना है, ठीक है। ये वैल्यू दिया हुआ है, इसे हम लोग ऐड करके संख्या को ज्ञात करना है। तो ऐड करने के लिए इन दोनों संख्याओं को लिखना पड़ता है, सबसे बड़ी संख्या ऊपर, सबसे छोटी नीचे, ठीक है। ऐड कर देंगे तो इतना आ जाता है। पर ऑप्शन से यहाँ 3 ऑप्शन दिया हुआ है, ठीक है। हम लोग स्टेप बाय स्टेप फॉलो करेंगे, स्टेप 1 स्टेप 2 से, ठीक है। स्टेप 1 में जितनी संख्या पे बार है उसे हम लोग एलसीएम निकालेंगे। यहाँ 2 संख्या पे बार है 2 लिखेंगे, यहाँ 2 संख्या पे बार है तो 2 लिखेंगे, इसका एलसीएम हम लोग याद करेंगे तो 2 आएगा, ठीक है। स्टेप 2 में हम लोग देखेंगे मैक्सिमम कितनी संख्या पे बार नहीं है, तो यहाँ 2 संख्या पे बार नहीं है, यहाँ भी 2 संख्या पे डेसिमल के बाद 2 संख्या पे बार नहीं है, ठीक है। 2 लिखें, इसका मैक्सिमम कितने पे बार नहीं है तो 2 पे, इसका एलसीएम निकालें 2 आया, ठीक है। तो ऑप्शन में हमारा चूज करेंगे कि मैक्सिमम 2 संख्या पे बार नहीं होगी और 2 पे बार होगी। यहाँ देखिए क्या है, यहाँ तो किसी पे भी बार नहीं है, यहाँ 0 पॉइंट डेसिमल के बाद 2 पे बार नहीं है, 2 पे बार है, तो ये हमारा भी राइट आंसर हो जाता है, ठीक है। यहाँ ये गलत हो जाता है, ये भी, ये राइट है, ठीक है। आगे इसी प्रकार एक और टाइप में हम लोग देखेंगे, तो आगे हम लोग देखेंगे फाइंड द वैल्यू ऑफ का मान हम लोग ज्ञात करेंगे, ठीक है। ये क्वेश्चन दिया गया है, ये ऑप्शन है, ठीक है। यहाँ सॉल्व करके मैं बता चुका हूँ, ठीक है, ठीक से। यहाँ देखिए स्टेप 1 में क्या करना है, कितनी संख्या पे बार है, 2 संख्या पे बार है तो 2 मैंने लिखा है, यहाँ भी 2 लिखा क्योंकि इस दोनों संख्या पे बार है, यहाँ 1 संख्या पे बार है इसलिए मैंने 1 लिखा। इन तीनों का हम लोग एलसीएम ज्ञात करेंगे, 2 आएगा, ठीक है। स्टेप 2 में हम लोग करेंगे कि किन किन संख्या पे बार नहीं है, तो यहाँ 1 संख्या पे बार नहीं है तो मैंने 1 लिखा यहाँ, ठीक है। आगे 0, तो यहाँ 0, क्योंकि कोई भी संख्या यहाँ नहीं जिसमें बार ना हो, सभी पे, तो इसलिए 0 मैंने लिखा। यहाँ मैं देखूंगा कि 5.876 पे बार है, यानी कि 3 संख्या पे बार नहीं है, 1 पे बार है डेसिमल के बाद, डेसिमल के बाद 3 संख्या पे बार नहीं है, तो यहाँ 3 संख्या पे बार नहीं है। अब मैक्सिमम कितनी संख्या पे बार नहीं है, तो 3 संख्या पे बार नहीं है, इनका एलसीएम निकालेंगे तो हमारा 3 आएगा, 3 डिजिट पे बार होगा। अब इन दोनों स्टेप्स में मैंने क्या सीखा, ये सीखा कि 3 संख्या पे बार होगी, 2 संख्या पे बार नहीं है। तो चलिए ऑप्शन से देखते हैं। यहाँ देखेंगे 3 संख्या पे बार होगी, ठीक है, इसमें 1 पे बार है तो ये गलत है, इस पे 4 पे बार है तो ये भी गलत है, ठीक है। इस पे सभी संख्या पे बार है, डेसिमल के बाद सभी संख्या पे बार है तो ये भी गलत है।
लेकिन डेसिमल के बाद 3 संख्या पे बार है, 2 पे नहीं होनी चाहिए, 2 पे नहीं होना चाहिए, 3 पे होना चाहिए। यहाँ 2 संख्याओं पे बार नहीं होना चाहिए और 3 पे बार होना चाहिए, ठीक है। तो यहाँ देखिए 3 पे बार है, 2 पे नहीं है, तो ये हमारा राइट आंसर होता है, ठीक है। तो ये वीडियो अच्छी लगी तो लाइक और सब्सक्राइब करें और हमारे चैनल से जुड़े रहें ताकि आपको हर अपडेट मिलती रहे।